तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। अब जैसे कि सब लोगों को पता ही है कि कल बजट आने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज फेड पॉलिसी है। ठीक है, आज फेड पॉलिसी है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। ठीक है, अब हो सकता है शुरुआत में मार्केट उसे इतना इंपॉर्टेंट ना ले क्योंकि बजट है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखे, लेकिन टूवर्ड्स एंड मतलब सेकंड हाफ में बजट को भी फैक्टर इन करेगी मार्केट और फेड पॉलिसी को भी फैक्टर इन करेगी मार्केट। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। तो हमने ये बात करी थी कि निफ्टी जो है 21,500 के नीचे निकलेगी तो हम सेल की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, 21,500 के नीचे निकली निफ्टी लेकिन फ़ौरन ऊपर आ गई। ठीक है, तो फ़ौरन ऊपर आ गई तो मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम में कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो पहले 15 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो मतलब क्या है कि भाई निफ्टी हो गई आपकी पॉजिटिव, और अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई सेलिंग का चांस नहीं था। ये मैंने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम में कि अब जब तक डे लो ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग का कोई चांस नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं एक ज़बरदस्त रैली आई निफ्टी में। ये मैंने गाइडेंस ग्रुप में भी अपडेट कर दी थी चीज़, और ये चीज़ मैंने ओपन ग्रुप में भी अपडेट कर दी थी क्योंकि कुछ लोग हो सकता है 21,500 के ब्रेक होने से बियरिश हो गए हों और वो पुट बाय कर लेते और लॉस कर लेते, इसलिए मैंने ओपन ग्रुप में भी ये चीज़ अपडेट कर दी थी। ठीक है, अब क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम मिला निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो और भी बड़ा मिला था। आप लोग बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में पहले 15 मिनट का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिला। ठीक है, अब जो हमारा स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया है उसने बैंक निफ्टी में तो कोई सिग्नल नहीं दिया था आज, लेकिन निफ्टी में सिग्नल दिया था कि निफ्टी में जो पहले 15 मिनट की जो हाई है इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलेगी तो पॉजिटिव रहेगी और ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो जिन लोगों ने ये चीज़ को फॉलो करके निफ्टी में बाय किया उनका तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिन लोगों ने बैंक निफ्टी को भी बाय कर लिया उनका और भी बड़ा प्रॉफिट हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो उसके ऑप्शन तो क्या ही शूट करे थे, वो अलग ही लेवल थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है उसका एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर मैंने गाइडेंस ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा और फर्दर बाइंग आने नहीं वाली। ठीक है, तो जो भी लोग लॉन्ग की पोजीशन में वो बुक कर सकते हैं और जिन्हें शॉर्ट करना है वो भी ये छोटे से एसएल के साथ कर सकते हैं। तो उसमें भी एक डिप मिल गई थी, लोगों ने हो सकता है इसमें भी कुछ कमा लिया हो। बाकी इसके बाद तो टोटल फ्लैट हो गई थी तो कुछ ज़्यादा रहा नहीं। अब कल बजट है तो उसकी भी कुछ हम बातें कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो व्यू है वो बियरिश है मार्केट में पोजिशनली। ठीक है, इंट्राडे की बात नहीं है, इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया गेम डिफरेंट होता है। इंट्राडे में लेवल्स के हिसाब से गेम चलता है। पोजिशनली हमारा व्यू बियरिश है और हमारा जो टारगेट है वो है 20,300 से लेके 20,400। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब क्या है कि निफ्टी ने कल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी थी तो अच्छा हो गया था, लेकिन आज दोबारा से 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने। तो निफ्टी क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो अब कल है बजट, तो कल अगर ये समझ लो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का वापस नीचे आ जाती है तो ये जो भी लेवल का हाई रहेगा वो हमारा फिर एसएल रहेगा, जो भी पोजिशनल शॉर्ट की हम पे पोजीशन है उसके लिए। ठीक है, बाकी ये समझ लो कि कल अगर निफ्टी ने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी तो ये एक थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव साइन रहेगा जो हमारा पोजीशनल शॉर्ट है उसके लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाए तो वापस सेकंड हाफ में नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि बजट में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट के लिए। ठीक है, बजट में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा मार्केट के लिए। बस एक चीज़ हो सकती है कि टैक्स स्लैब थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए, इसका भी मुझे चांस बिल्कुल ही ना के बराबर लग रहा है, मगर इसका तब भी कुछ 0.01% तो है इस चीज़ का चांस। बाकी मार्केट के लिए तो मुझे बिल्कुल ही 0% है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव हो जाएगा
और मैं बहुत दिनों से एक रेंज बता रहा हूँ आप लोगों को कि बैंक निफ्टी एक रेंज में कामकाज कर सकता है, जो कि था 46,250 से लेके 44,500। और आप लोग देख सकते हैं अब आज अपर एंड पे आ गया रेंज की, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करी थी और वहाँ से भी 200-250 पॉइंट का डिप मिला था, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो कि है आज का हाई, जो कि 46,000, रुक जाओ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, 46,250। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन। तो अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, वापस नीचे आ जाता है और ये लेवल के नीचे अगर ट्रेडिंग करने लगता है, जो कि है 45,600, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये समझ लो 46,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा बैंक निफ्टी को, ठीक है। बाकी विक्स भी थोड़ा और इंक्रीज़ होने की उम्मीद है, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।